हेलो एवरीबॉडी। जय हिंद। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप टेंथ पास हैं और आसानी से सरकारी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक 3 साल का टेक्निकल कोर्स है। टेक्निकल कोर्स से आपको जॉब लगने में बहुत मदद मिल सकता है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी टेंथ होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में क्या क्या कोर्सेज होते हैं। जैसे आपके पास है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल, केमिकल, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो आप इन सभी में जो आपको अच्छा लगे उसकी पढ़ाई करके उसमें जॉब पा सकते हैं। और आगे बात करते हुए हम लोग देखते हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि अभी बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भी आया हुआ है, जिसका लास्ट डेट 9/6/2020 है, यानी कि 9 जून 2020। इसी महीने के 9 तारीख तक आप इसका फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि बिहार में कितने सरकारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं। ये टोटल मिला के 44 हैं, जिनमें टोटल सीट्स 11,307 है, जिसमें से बस आपको एक ही सीट चाहिए। वो बहुत आसान है। तो चलिए, ये तो हो गई बात कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता क्या है, इसमें कितने सीट्स हैं बिहार गवर्नमेंट के कॉलेजेस में। अब जानते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है और इसमें स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं। तो इसकी फ़ीस जो है वो बहुत ही कम है। आप 10,000 है पूरे 3 साल के टेक्निकल कोर्स के लिए, जिसमें कि आपके फॉर्म का भी फीस इंक्लूडेड है। और स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो इसमें आपको बहुत सारी सरकार की तरफ से सहायता मिलती है। जैसे कि आपको नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, बिहार स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम, वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इन स्कॉलरशिप्स के बाद भी आपको एक क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम है, जिसके द्वारा अगर आप फिर भी आपको बहुत परेशानी है तो आप एक लोन भी ले सकते हो। और आगे बात करते हैं हम इसमें कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में इंटरेस्टेड हो तो इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और इन हर सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चंस के 5 मार्क्स। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 30-30 क्वेश्चंस पूछे गए आपसे, तो टोटल कितने हो गए? 90 क्वेश्चंस। और 90 क्वेश्चंस हो गए और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 450 मार्क्स, 450 नंबर, 90 क्वेश्चन। और टाइम आपको कितना मिलता है? 2 घंटे 15 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए पेपर को। तो चलिए फिर हम इसे देखते हैं। ये तो हो गया कि ख्याली पुलाव कि हाँ भाई, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग है, जो एक 3 साल का टेक्निकल कोर्स है, जिसको करके आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपने जीवन में। और हमने बात किया कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में कौन कौन से कोर्सेज हैं और बिहार में कितने कॉलेजेस हैं, आपकी गवर्नमेंट कितनी मदद कर रही है, स्कॉलरशिप्स दे रही है, आपको लोन दे रही है इसके लिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका। लेकिन अब हमें बात करनी है, ये तो हो गई ख्याली पुलाव कि अच्छा ऐसा है, टेंथ पास हो तो आप आराम से सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो ये चीज़ कर सकते हो। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये सारी बातें जो है वो ख्याली पुलाव जैसी है, क्योंकि आपको रास्ता पता है, लेकिन अब इस पर चलेंगे कैसे, क्या करना होगा, तो इसकी तैयारी कैसे होगी। इसकी तैयारी के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो तो उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लो आपको किसी अपने दोस्त के यहाँ ही जाना है, तो उसका एड्रेस पता होगा तो आप पहुँच सकते हो बहुत आसानी से। ऐसे आप
कहाँ पहुँचोगे? ऐसे ही चलते रहोगे, कहीं नहीं पहुँच पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग उसका सिलेबस देखते हैं, फिर उसके पिछले 5 साल में कैसे सवाल पूछे गए हैं वो देखते हैं। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है आगे टाइम पे। और इसके लिए अगर आपको बुक रेफर करना है तो आप बस क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो। और एक एग्ज़ाम से पहले आपका क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम है आपका, सपोज कर लो कल, तो आपके पास उसका एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। सपोज कर लीजिए आप लाइट पढ़ रहे हो, फिजिक्स के सब्जेक्ट से आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो, तो वो 15-20 पेज का है। तो उसे आपने एक पेज में उसके जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो लिख लिए। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम सपोज कर लो कल है, तो आप उससे एक दिन पहले ये सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इसके सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन आप एक पेज में अगर आपके पास उसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखा हुआ है या इम्पोर्टेंट जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप वो एक पेज आराम से देख सकते हो। बहुत से बहुत अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स का मिलाओगे तो वो 20 पेज होंगे। और एग्जाम से एक दिन पहले 20 पेज पढ़ना ज़्यादा आसान है या पूरा बुक, ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है। और इससे अगर आगे हम बढ़ते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी किसी का ज्वाइन कर सकते हो, या खुद से भी अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप 2 घंटे 15 मिनट में 90 क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन छूट रहा है ये भी। और एक चीज़ और है कि सबसे बड़ी बात जो है कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने एग्ज़ाम का फॉर्म भी भर दिया जो कि 9 जून 2020 तक डेट है। आपने इसका पैटर्न पता कर लिया, इसमें कोर्सेज क्या होते हैं, इसकी तैयारी कैसे करनी है, लेकिन इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि लोग चाहते हैं, कोई भी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं क्यों करूँ ये चीज़। ये एक नॉर्मल इंसान जो भी थोड़ा सा बहुत दिमाग वाला इंसान है वो ये चीज़ जरूर अपने आप से पूछता है कि इस चीज़ करने से मुझे क्या फ़ायदा है। तो हाँ जी, हम लोग इसी बात पे बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करने से हमें क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके जॉब्स बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे आप देख लो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे बात करते हो, केंद्रीय सरकार वाले जॉब्स पे, तो वहाँ पे आप एसएससी जेई के थ्रू जूनियर इंजीनियर का जॉब पा सकते हो, सीपीडब्ल्यूडी में, बीआरओ में, एमईएस में। और फिर आप एक एग्ज़ाम होता है रेलवेज, रेलवेज भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जैसे कि आपका हो गया आरआरबी जेई, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर, आरआरबी एएलपी। तो ये एग्ज़ाम्स देके आप सेंट्रल लेवल वाले जॉब्स पा सकते हो, जिसकी सैलरी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है। और अगर आपको घर से दूर रहना पसंद नहीं है, आप घर के पास रहना चाहते हो, अपने मम्मी पापा के पास रहना चाहते हो, तो इसके लिए आप अपने स्टेट वाले एग्जाम्स दे सकते हो, स्टेट्स जेई, स्टेट जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स जी। जैसे इस बार बिहार में भी आया था, वो सिंपल नंबर बेसिस पे एडमिशन, मतलब कि उसमें जॉब लगा है लोगों का। मतलब आप गए 10th के बाद एडमिशन लिया आपने पॉलिटेक्निक में, आपने वहाँ 3 साल अच्छे से बस पढ़ाई की, आपके मार्क्स अच्छे अच्छे लाए आपने, और उसी मार्क्स के बेसिस पे आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, आप बिहार सरकार में एक गवर्नमेंट जॉब पा रहे हो, सरकारी नौकरी जूनियर इंजीनियर का। ये इससे अच्छा मुझे तो नहीं लगता कि इससे आसानी से अगर आपको जॉब मिल सकता है बिना एग्ज़ाम दिए हुए। बस जहाँ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, उसी के नंबर बेसिस पे आपने जॉब पा लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें आपको पीएसयू भी है। पीएसयू मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये आप भारत में मिला लो लगभग 500 होंगे, मिनी रत्ना महारत्ना मिला के। जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, भेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, इन सभी का भी अलग टाइम पे फॉर्म आता है, और आप इसके फॉर्म को अप्लाई करके इनमें भी जॉब पा सकते हो पॉलिटेक्निक करने के बाद। और अगर आप फिर भी और ऑप्शंस देखना चाहते हो कि ठीक है सर, ये तो चलो अच्छी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लग जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब लग जाएगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जॉब लग जाएंगे, लेकिन अगर मेरा फिर भी नहीं लगा तो फिर मैं क्या करूँगा? तो अगर आपकी फिर भी जॉब नहीं लगी तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर भी है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में टाटा हो गई, आपके टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये सारे भी टेक्निकल बच्चे को खोजते हैं। टेक्निकल का आज के डेट में बहुत डिमांड है। आप सिंपल कुछ कर रहे हो, उससे अच्छा ऑप्शन आपके पास है कि आप कुछ टेक्निकल करो।
टेक्निकल बहुत बेटर है कुछ सिंपल चीज़ करने से। ठीक है। अच्छा, अब तो हो गई कि चलो ठीक है मैंने पॉलिटेक्निक कर लिया, लेकिन मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मैं और आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में और बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? तो उसके बाद भी ऑप्शंस हैं आपके पास पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करने के बाद, कि आप बीटेक कर सकते हो। बीटेक इंजीनियरिंग, इंजीनियर साहब जो कहलाते हैं आप जानते होगे। तो इंजीनियरिंग जो होती है, जैसे इंजीनियरिंग आपने करना है इसके बाद डिप्लोमा के बाद, तो ऐसे इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स होता है। कितने साल का कोर्स होता है? 4 ईयर कोर्स। बट अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है तो वो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो और वो 3 साल में ही हो जाता है। अगर आप सपोज कर लो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि आप 10th के स्टूडेंट हो, आप 10th पास किया, आपने 10th पास किया, आपने 3 साल का डिप्लोमा किया और उसके बाद आपने 3 साल में इंजीनियरिंग भी कर ली। तो कितने साल लगे आपके टोटल 10th के बाद? 3 साल में डिप्लोमा, 3 साल में इंजीनियरिंग। और आपको अब क्या होगा, डिप्लोमा के भी बेसिस पे जॉब लग सकता है और बीटेक डिग्री के भी बेसिस पे जॉब लग सकता है। बट अगर आपने ये किया कि 10th के बाद आपने 10+2 किया, फिर इंजीनियरिंग किया, तो केवल आपको बीटेक के ही बेसिस पे जॉब मिल पाएगा। ये कुछ इसके फायदे हैं। मतलब अगर जिन्हें इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है उनके लिए भी ये बहुत बेटर ऑप्शन है कि वो पहले डिप्लोमा कर लें, फिर वो बीटेक कर लें एलई के थ्रू। अब ये वीडियो कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए अब इसे यहीं पे रोका जाए, क्योंकि लोगों को गाना सुन सकते हैं लेकिन ये पढ़ाई लिखाई और करियर वाली बातें अच्छी नहीं लगती हैं ज़्यादा देर तक। तो साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।